मानव और देविका चारों ओर से नागों से घिरे हुए थे। देविका ने नागों के गले के अंदर से आती हल्की रोशनी को देखा तो समझ गई कि जरूर इनके अंदर स्पिरिट स्टोन है। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, मानव, ये तो हम बुरा फंस चुके हैं। मैंने आज तक इतने खतरनाक और विशाल सांप नहीं देखे हैं। मानव नागों की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, बात सिर्फ हमारे फंसने की नहीं है। इन नागों के पास स्पिरिट स्टोन है। इन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। देविका ने जोर से फुफकारते हुए सांप को देखा। उसकी जीभ लपलपा रही थी। देविका ने ऊपर खड़े प्रदीप को आवाज दी और कहा, प्रदीप, मेरा बैग। देविका की आवाज सुनते ही प्रदीप उसका बैग उठाने के लिए भागा कि तभी सांपों ने मानव और देविका के ऊपर हमला कर दिया। देविका तेजी से अपने बगल की ओर हटी और वार को बचा ले गई, लेकिन सांप की पूंछ उसके पैर से टकरा गई और देविका गिर पड़ी। देविका को गिरते देख मानव कूदकर उसके पास पहुंचा और सांप के अगले वार से उसे बचा लिया। उस सांप ने अपनी बड़ी सी जीभ बाहर निकाली और मानव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मानव को उम्मीद नहीं थी कि कोई सांप अपनी जीभ को इतना लंबा बाहर निकाल सकता है। मानव उसके वार से तो बच गया, लेकिन पीछे वाले सांप के वार से नहीं बच पाया और उड़ते हुए जाकर सामने के दीवार पर लड़ गया। मानव के कंधे पर चोट आई थी। वो अपने कंधे को पकड़कर उठा और देविका की ओर देखा, जो अभी भी नागों के बीच उलझी हुई थी। एक नाग देविका के आगे जीभ लपलपाते हुए चला आ रहा था। देविका पीछे हटती जा रही थी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पीछे बस एक गहरा कुआं था। देविका का और पीछे हटने का मतलब था कि सीधा मौत के मुंह में गिरना। सांप की जीभ देविका के एकदम पास में आ चुकी थी। मानव ने देविका के पास आने की बहुत कोशिश की। वो दूसरे वाले सांप के पास से निकल नहीं पा रहा था। तभी गोली चलने की आवाज आई और देविका के पास वाले सांप के मुंह पर टकराकर जमीन पर गिर गई। देविका ने ऊपर देखा तो विवान के हाथ में गन थी और वो देविका को बचाने के लिए सांप पर निशाना लगा रहा था। विवान, देविका और मानव को चौंका हुआ देखकर स्पीकर में से हंसने की आवाज आई। देविका, तुम्हारे साथियों के ये खिलौने मेरे जानवरों पर बेकार हैं। फिर मानव से कहा, मानव, अब भी वक्त है। वो स्पिरिट स्टोन मुझे दे दो, वरना देविका की मौत के लिए तैयार रहो। मानव ने एक नजर देविका की ओर देखा और फिर विवान की ओर देखा और उसको इशारा कर दिया। विवान ने अगले ही पल नागों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली से सांपों का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनका ध्यान भटक गया। सांपों का ध्यान भटकते ही देविका और मानव किनारे से कूदकर वापस बीच में आ गए। तभी देविका नागों की ओर देखते हुए बोली, लेकिन ये नाग जा कहाँ रहे हैं? मानव ने नागों की ओर देखा तो कहा, ओ शिट, ये नाग विवान पर हमला करने जा रहे हैं। जब तक मानव विवान को कुछ कह पाता, एक नाग ने अपना सिर जोर से घुमाया और खंबे पर जोर से मार दिया। देखते ही देखते पूरा खंबा भरभराकर गिर गया और विवान अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद गया। अब विवान भी देविका और मानव के बीच में आ चुका था और प्रदीप ऊपरी मंजिल की एक ग्रिल को पकड़कर लटका हुआ था। उसके एक हाथ में देविका का बैग था और दूसरे हाथ में उसने ग्रिल पकड़ रखा था। विवान को नीचे गिरा देखकर सांपों ने उस पर हमला कर दिया। विवान संभल पाता उससे पहले ही एक नाग ने अपनी लपलपाती हुई जीभ उसकी तरफ की और विवान को अपनी जीभ से लपेट लिया। तभी प्रदीप चिल्लाते हुए बोला, देविका, बैग। इतना कहकर प्रदीप ने देविका का खुला हुआ बैग उसकी ओर उछाल दिया। देविका ने बैग को पकड़ने के लिए हवा में छलांग लगाई। बैग के खुले होने की वजह से सारा सामान हवा में बिखर गया। मानव ने देविका की बैग से एक खंजर को निकलकर हवा में उड़ते देखा तो समझ गया कि ये वही खंजर है जो वरानगर में देविका को मिला था। देविका ने हवा में ही खंजर को लपक लिया और नाग पर हमला करने ही वाली थी कि तभी नाग ने अपनी पूंछ को तेजी से घुमाया और देविका उससे टकरा गई। गिरते ही देविका ने मानव को देखा और चिल्लाते हुए बोली, मानव। इतना कहकर देविका ने खंजर मानव की ओर उछाल दिया। मानव ने तेजी से खंजर को हवा में लपका और दूसरे वाले सांप की पूंछ पर पैर रखकर
तेजी से हवा में उड़ गया। जब तक पहला वाला नाग विवान को निगल पाता, मानव ने हवा में उड़कर उसकी जीभ में खंजर गाड़ दिया। नाग की जीभ खुल गई और विवान जमीन पर आ गिरा। फिर मानव ने खंजर को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। खंजर नाग की जीभ को बीच से चीरते हुए नीचे आ गया। पूरा किला एक तेज और कर्कश चिल्लाहट से भर गया। आवाज इतनी तेज थी कि मानव, देविका और विवान को अपने कान बंद करने पड़ गए। एक नाग को घायल होते हुए देख दूसरे वाले नाग का गुस्सा आसमान में पहुंच गया। उसने तेजी से मानव पर अटैक कर दिया। मानव ने खंजर से उस नाग पर वार किया, लेकिन उसका नाग पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी स्पीकर में से आवाज आई, मानव मानव मानव, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने मेरे इतने ताकतवर हथियार को घायल कर दिया है। तुमको पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने इसे हासिल किया था। अब मैं स्पिरिट स्टोन तुमसे नहीं, बल्कि तुम्हारी लाश से ही लूंगा। और स्पीकर में से अजीब सी आवाज आने लगी। दोनों नागों की आंखें लाल हो चुकी थी। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, अब ये कैसा साउंड है? मानव बोला, जरूर ये सांपों को परेशान करने वाली साउंड है। वो जानता है कि नाग गुस्से में है, वो उनको और गुस्सा दिला रहा है। तभी देविका पर एक जोरदार हमला हुआ और वो दूर जा गिरी। हमला इतना तेज था कि देविका से दोबारा उठा नहीं गया। मानव देविका की ओर बढ़ा तो जिस नाग को मानव ने घायल किया था, उसने मानव पर अटैक कर दिया। उसने एक के बाद एक मानव के ऊपर कई सारे प्रहार किए। मानव एक नाग से बचता तो दूसरा उस पर हमला कर देता। दोनों मानव को संभलने का कोई मौका भी नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मानव लहूलुहान हो गया। मानव के नाक, हाथ, मुंह पर काफी चोटें आई थी। फिर मानव घुटने के बल पर वहीं बैठ गया। देविका ने मानव की ओर देखा तो रोते हुए बोली, मानव, उठो मानव, तुम ऐसे हार नहीं सकते हो। देविका आगे बोलती, उससे पहले ही एक नाग ने मानव का पैर पकड़ा और हवा में लहराते हुए दूर फेंक दिया। मानव दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गया और उसका नेकलेस जेब से निकलकर बाहर आ गया। विवान भागकर मानव के पास आया और स्पिरिट स्टोन को उठा लिया। विवान मानव को तेजी से हिलाते हुए बोला, मानव, उठो मानव, वो लोग आ रहे हैं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। मानव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके शरीर ने साथ देने से मना कर दिया। नाग जीभ लपलपाते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। विवान ने नेकलेस को हाथ में फंसाया और मानव को उठाने की कोशिश करने लगा। विवान ने मानव को उठाया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसका एक हाथ कहीं फंस गया है। जिस हाथ में उसने नेकलेस फंसा रखा था, वो हाथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। विवान ने पलट कर देखा तो उसका हाथ खूंटी में फंसा हुआ था। विवान ने नेकलेस से निकलती रोशनी में दीवार को देखा तो चौंक गया और मानव को तेजी से हिलाते हुए बोला, मानव, मानव, ये देखो। मानव ने किसी तरह से अपनी आंखें खोली और नेकलेस के स्पिरिट स्टोन की रोशनी में दीवार को देखा तो चौंक गया। तभी विवान ने नेकलेस में से एक कड़ी निकालकर दीवार में लगा दी। दीवार में नेकलेस का टुकड़ा लगाते ही दीवार में से तेज रोशनी निकलने लगी। मानव ने अपना सिर दीवार पर टिकाया और खड़े होने की कोशिश करने लगा। मानव ने अपने खून से लथपथ हाथ दीवार पर रखा और फिर पीछे घूमकर सांपों की ओर देखने लगा। वो नाग अब उसके एकदम करीब पहुंच चुके थे। मानव के हाथ से निकलता खून धीरे धीरे दीवार पर फैलता जा रहा था। जैसे ही सांपों ने मानव के ऊपर हमला किया, मानव ने विवान को खुद से दूर करते हुए तेजी से धक्का दिया, जिससे वो दूर जा गिरा और अचानक ही पूरा कमरा जोरदार आवाज से गूंज गया। रोशनी और आवाज इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद देविका ने देखा कि सांप जमीन पर पड़े लौट रहे हैं और उठने की कोशिश कर रहे हैं। देविका ने कमरे में मानव को ढूंढने की कोशिश की तो सामने उसे हाथ में मशाल लिए हुए मानव नजर आया। देविका ने फिर मानव के पीछे के दीवार पर देखा तो वो चौंक गई। जो आकृति अब तक दीवार में डिजाइन जैसी बनी हुई थी, मानव के खून के संपर्क में आने से दीवार से निकलकर असली रूप में आ गई थी।
मानव ने सांपों को उठते देखा तो अपना एक हाथ दीवार पर रखा और एक हाथ से मशाल निकाल ली और चिल्लाते हुए कहा, देविका, कैच! देविका ने मशाल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो हवा में ही लपक लिया। अब देविका और मानव ने तेजी से सांपों पर अटैक कर दिया। देविका ने मशाल से सांप के ऊपर अटैक किया। तभी मानव ने कहा, आग से सांप डरते हैं, लेकिन हमें इन्हें मारना नहीं है, हमें इनकी स्पिरिट स्टोन निकालनी है। ये जरूर उस स्पिरिट स्टोन की वजह से हमसे लड़ रहे हैं। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, लेकिन इनको बिना मारे स्पिरिट स्टोन निकालेंगे कैसे? मानव तेजी से मशाल से अटैक करते हुए बोला, गला, मुझे इनका गला दबाना होगा। देविका बोली, लेकिन ये होगा कैसे? मानव एक के बाद एक तेजी से नागों पर अटैक करता जा रहा था। तभी स्पीकर में से आवाज आई, मानव, तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। तुमको लगता है कि तुम्हारा ये प्लान कामयाब होगा, तो तुम गलत हो। इतना कहते ही एक दरवाजा और खुला। मानव ने भारी भरकम आवाज को सुना तो चारों ओर देखने लगा। देविका मानव की ओर देखते हुए बोली, मानव, ये क्या हो रहा है? लगता है फिर कोई आफत आने वाली है। मानव आगे बढ़कर दरवाजे की ओर देखने लगा कि तभी एक भारी भरकम आदमी कमरे में आया। आदमी के एक हाथ में भाला और एक हाथ में तीर कमान था। नागों ने जैसे ही आदमी को देखा तो रेंगते हुए उसके पास पहुंच गए। आदमी के गले में भी स्पिरिट स्टोन था। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, बस इसी आफत की कमी थी। मानव ने विवान की ओर देखा और उससे दीवार की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या दीवार में कोई हथियार वाली जगह भी है? विवान स्पिरिट स्टोन की रोशनी में दीवार को देखते हुए बोला, हाँ, यहाँ कई सारे हथियार बने हैं दीवार पे। मानव ने विवान की तरफ से मुड़कर दोबारा उस आदमी को देखा तो वो दंग रह गया। एक सांप ने उसको अपने सिर पर खड़ा कर लिया था। देविका ने मानव की ओर देखा और कहा, ये तो पूरा एक्शन मोड में आ गया है। अभी तक तो नाग ही थे, अब तो नागराज भी आ गया। मानव ने देविका को देखा और फिर विवान को देखते हुए बोला, नेकलेस का एक टुकड़ा दीवार में लगा दो। जैसे ही विवान ने टुकड़ा दीवार में लगाया, दीवार तेजी से चमक उठी। मानव ने 2 लंबी छलांग लगाई और अगले ही पल दीवार के पास पहुंच गया। मानव ने दीवार के पास पहुंचकर अपने हाथ को दीवार पर रखा और एक धनुष बाण निकाल लिया। मानव ने उस धनुष बाण से एक के बाद एक कई वार नागराज के ऊपर किए, लेकिन सारे वार नागराज तक पहुंचने से पहले ही सांपों ने रोक लिए। जैसे ही देविका ने ऊपर अपने साथियों की तरफ देखा तो उन्होंने उस आदमी के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर दिया। सांपों ने नागराज के ऊपर गोली लगते देखी तो एक ने उसके ऊपर अपने फन का छत्र बना लिया। प्रदीप सांपों को देखते हुए बोला, लगता है ये पूरा टीम बनाकर लड़ने वाले हैं। नागराज ने एक के बाद एक चारों ओर घूम घूम कर सबके ऊपर तीरों की बौछार कर दी। मानव ने दीवार को ध्यान से देखा और एक ढाल निकालकर देविका की ओर फेंक दिया और कहा, देविका, इसे पकड़ो और वहां से दूर हटो। देविका ने ढाल को हवा में पकड़ा और तीरों को रोक लिया। नाग चारों ओर घूम रहे थे और नागराज तीर बरसाए जा रहा था। तभी एक तीर प्रदीप के कंधे में जाकर लगा और वो दर्द से कराह उठा। तभी एक घायल नाग ने देविका को भागते देखा तो उसे एक जोरदार धक्का दिया। देविका ने उस हमले को ढाल से रोक तो लिया और वो उड़ते हुए अंधेरे कुएं के पास पहुंच गई, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और सीधे कुएं में गिर गई। मानव ने एक हाथ दीवार पर रखा और भागते हुए देविका के पीछे ही अंधेरे कुएं में कूद गया। क्या मानव देविका को बचा पाएगा? कैसे निपटेगा मानव नागराज से? क्या मानव अंधेरे कुएं से निकल पाएगा? कैसे वापस लेगा मानव स्पिरिट स्टोन को? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।